हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ कंडीशन से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत थ्योरम नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों 5 नंबर थ्योरम देखते हैं। यहां पर दिया गया इफ द थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए यहां पर बेसिकली जो तीन साइड जो है वो दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड की इक्वल दिया गया है और हमें इसे प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग साइड क्राइटेरिया को यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये तो कंडीशन हमारे पास दिया गया है और हमें प्रूफ करना है। तो इस कंडीशन, क्योंकि हम लोग एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन को प्रूफ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम इस चीज का यूज नहीं कर सकते हैं। इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि ये जो ट्राइंगल है, जैसे कि यहां पर दिया गया था एबीसी ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है ना। एक तो ट्राइंगल एबीसी है और दूसरा डीईएफ है, जिसका तीनों साइड इस ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल दिया गया है और हमें यह प्रूफ करना है कि एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है ना। देखिए यहां पर एक हम कंस्ट्रक्शन किए। क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं? तो जो एंगल बी पर फॉर्म हो रहा है वही एंगल हम यहां नीचे की ओर फॉर्म करवाए हैं। इट मींस एफ ई जी, ठीक है ना। और जो एंगल सी पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो उतना ही डिग्री का एंगल हम यहां पर कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये कंस्ट्रक्ट किए हैं तो ये किसी पॉइंट पे मीट करेगा, जो कि पॉइंट हमारा क्या होगा? जी होगा, ठीक है। और बीसी तो ईएफ की इक्वल है, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल देखा जाए ईजीएफ और डीईएफ, तो दोनों ट्राइंगल में ईएफ क्या है? इक्वल है, इट मींस कॉमन है। तो अगर हम ये ट्राइंगल इट मींस ए बी सी और ईजीएफ को कॉन्ग्रुएंट करना चाहें तो ये एंगल इसके इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन बाय कंस्ट्रक्शन एंड ईएफ इज इक्वल टू बीसी गिवन है। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारा क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए यहां पर आगे हम लोग बात करेंगे कि हम इसको कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये तो हम लोग देख लिए कि ये दोनों एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां तक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग यहां तक यही चीज को हम लोग देखे हैं। उसके बाद काफी इजी है, थोड़ा सा ही है। तो पहले इस चीज को क्या क्या यहां पे लिखा गया इस चीज को समझते हैं और उसके बाद क्या किए हम फिगर के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। उसके बाद जो लिखा हुआ उसको हम आपको समझा देंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले गिवन होता है, जब भी थ्योरम रहे कोई प्रूफ रहे तो हम लोग सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या था? एबीसी एंड डीएफ इन विच दो ट्राइंगल है, इन विच AB इज इक्वल टू डीई, AC इज इक्वल टू डीएफ एंड BC इज इक्वल टू EF। AB जो है वो DE के इक्वल है, AC जो है वो DF के इक्वल है, BC जो है वो EF के इक्वल है। ये हमारे पास कंडीशन दिया हुआ था। हमको प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीईएफ, हमें ये प्रूफ करना था। तो टू प्रूफ हो गया। इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए? तो मैंने आपको बताया कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हम लोग कंस्ट्रक्ट किए थे और ये एंगल इसके इक्वल कंस्ट्रक्ट किए थे। तो उसी चीज को लिखा गया है। सपोज बीसी इज द लॉन्गेस्ट साइड, बीसी क्या है? लॉन्गेस्ट साइड मान के चलते हैं ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब क्या कर रहे हैं? ड्रॉ ईजी। हम लोग क्या कर रहे हैं? ईजी ड्रॉ कर रहे हैं एंड एफ जी सच दैट ई एफ जी इज इक्वल टू सी बी ए। इट मीन्स ई पर ये जो एंगल बन रहा है वो बी, इट मीन्स ये एंगल के इक्वल है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि ईजी और एफ जी आप कंस्ट्रक्ट कीजिए कुछ इस प्रकार से कि ये जो एंगल है इट मीन्स एफ ई जी दैट इज इक्वल टू ए बी सी एंड ई एफ जी इज इक्वल टू ए सी बी। तो यही चीज दिया गया है एंड देन आफ्टर ज्वाइन डी जी, ठीक है ना। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो यहां तक अगर समझ आ गया तो हम यहां से अब ये दोनों ट्राइंगल को लेकर चलें, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इट मींस एबीसी एंड जीईएफ। इसमें हम लोग क्या देखें कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज है बाय कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड आई थिंक यहां पे मेंशन नहीं करा गया है तो मैं मेंशन कर देता हूं, ठीक है।
यहां पर सबसे पहले तो BC जो है वो EF के इक्वल होगा, क्योंकि ये दिया गया है। CBA दैट इज इक्वल टू FEG बाय कंस्ट्रक्शन, एंड सेकेंड वन इज एंगल BCA इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। ओके, तो ये क्या लिखेंगे, EFG। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और ये भी कैसे, तो बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, आई थिंक आपको ये समझ आ गया, ये कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी तक हम ऊपर वाले से कोई मतलब हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, हालांकि ऊपर वाले के कॉन्ग्रुएंट मतलब कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन हम लोग अभी तक ऊपर वाले में कुछ काम नहीं किया, बस नीचे वाले में हम लोग देख रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो साइड है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो साइड है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहां तक मेंशन करे हैं। और एक एंगल भी जो है, एंगल A, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। ओके, अब देखिए अब हम लोग क्या आगे करने वाले हैं, तो यहां से काफी सिंपल है। देखिए तो ये अगर इसके इक्वल है, और हमारे पास क्या दिया गया था कि ये जो AB है दैट इज इक्वल टू DE, इट मीन्स ये जो है वो इसके इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है ना, और ये किसके इक्वल है, CPCT से हम लोग देखें कि ये इसके इक्वल है, और जो क्वेश्चंस में दिया गया है वो दिया गया है कि दिस वन इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, तो यहां से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर यहां पे दो ट्रायंगल बन रहा है तो DE दैट इज इक्वल टू EG एंड DF इज इक्वल टू FG। ओके, अब देखिए तो अगर हम ट्रायंगल DEG में देखें, ठीक है ना, DEG में देखें तो ये क्या है, इसके इक्वल है। और हम लोग एक थ्योरम जो कि हम लोग पहले हम देखे थे कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है ना, तो अगर ये दो साइड्स इक्वल है इट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। ओके, इसी प्रकार से DFG में ये दो साइड इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो चलिए यहां से हम लोग देख लेते हैं। ये तो दिया गया था कि एंगल A इज इक्वल टू EGF, DE वेयर इज DE दैट इज दिस वन दैट इज इक्वल टू EG। ओके, या फिर GE लिखिए या EG लिखिए। और थर्ड वन इज DF। ओके, DF यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, DF। ओके, DF दैट इज इक्वल टू GF। आई थिंक अभी मैं समझा चुका हूं, तो आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए तो इन ट्रायंगल EGD ED इज इक्वल टू EG। ओके, या फिर लिखिए कि DE इज इक्वल टू GE, हेंस एंगल दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल। उसी प्रकार से EGD में EGD आई थिंक ये FGD होगा। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। FGD दिस ट्राइंगल। ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है ना, तो ये हमारा एंगल भी इक्वल हो गया। अब देखिए ये दोनों को अगर हम सम करते हैं और ये दोनों को भी सम करते हैं तो ये टोटल जो एंगल है इस टोटल एंगल के इक्वल होगा। बस हमें यही करना है कि मेनली हम यहां पे यही चीज हम लोग देखें कि EGF इज इक्वल टू EDF। इट मीन्स कि एंगल A जो है वो इसके इक्वल आ गया। ठीक है, और अगर इसके इक्वल आ गया तो ये इसके इक्वल तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ये जो साइड है AC इज इक्वल टू DF। ओके, और ये जो एंगल था वो इसके इक्वल आ गया। इट मीन्स कि ये साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो हमें यही चीज प्रूफ करना था कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो यहां पर ये लास्टली हम लोग क्या देखें कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये इसके इक्वल हम लोग प्रूफ किए। देन आफ्टर ABC एंड DEF में क्या देखें कि AB इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DF एंड एंगल A इज इक्वल टू D। तो यहां पर हमारा साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए एक बार फिर से हम इसे रिपीट करते हैं।
देखिए यहां पर साइड तीनों का इक्वल था, DEF में भी तीनों साइड के इक्वल था। लेकिन हम लोग अगर साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस हमें दिया हुआ है तो हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं उसी चीज को प्रूफ करने के लिए। तो हम एक ड्रा किए यहां पे ट्राइंगल, जिसमें हम लोग क्या किए कि ये जो एंगल था इसके इक्वल और ये जो एंगल था इसके इक्वल हम लोग देखें, इन दोनों को आगे की ओर बढ़ाएं तो ये जी पर मीट किया और फिर ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या किए कि ये ट्राइंगल में देखें कि ये इसके इक्वल है, बिकॉज यहां पर ये इसके इक्वल था और ये क्वेश्चन में दिया गया था कि ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो गया। उसी प्रकार से ये एंगल भी इसके इक्वल हो गया। इट मीन्स ये दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल हो गया और ये दोनों का सम ए के इक्वल था, तो ए जो एंगल ए है वो डी के इक्वल हो गया। और उसके बाद ये दो साइड्स का यूज कर दिया और एक एंगल का यूज कर दिया, मीन्स साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस का यूज करके इसे हम कॉन्ग्रुएंट कर दिए। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।